This video is only for educational and informational purposes. Please consult your financial advisor before investing. भाई अगर तुम भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए गुल्लक, जार या फिर फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म का यूज करने का सोच रहे हो तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। आज की इस वीडियो में मैं इन तीनों प्लेटफॉर्म को डिटेल में कंपेयर करके दिखाने वाला हूं कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा सेफ है और कौन पहले आया, किस में ज्यादा फीचर्स है और किस में ज्यादा चार्जेस लिया जाता है। ये सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करके देखने वाले हैं और लास्ट में जानेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म हमारे लिए बेस्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं जार ऐप की। तो जार ऐप जो है दोस्तों वो मार्केट में 2021 में आया था और आते ही दोस्तों ये माइक्रो इन्वेस्टमेंट यानी छोटी छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट के लिए काफी पॉपुलर हो गया है। इसके बाद दोस्तों बात करें अगर गुल्लक की, तो गुल्लक ऐप जो है दोस्तों फिलहाल में 2022 के आसपास आया है, लेकिन यह दोस्तों गोल्ड इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल में काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसमें कुछ अलग फीचर्स मिलते हैं। वहीं अगर बात करें दोस्तों फोन पे की, तो फोन पे जो है दोस्तों मेनली यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें डिजिटल गोल्ड और सिल्वर को लेकर भी फीचर है जिसमें तुम डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और अभी फिलहाल में काफी ज्यादा लोग इसका यूज कर रहे हैं। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि क्या ये तीनों ही प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर है या नहीं। अगर हम इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं सिल्वर या फिर गोल्ड में, तो क्या हमारा पैसा सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये जो तीनों ही प्लेटफॉर्म है, ये तीनों ही प्लेटफॉर्म तुम्हें खुद से गोल्ड नहीं देंगे, यानी कि जो भी तुम यहाँ पर गोल्ड खरीदोगे वो सारा गोल्ड तुम्हें दूसरी कंपनियों द्वारा दिलवाया जाएगा, जैसे कि सेफ गोल्ड हो गया, एमएमटीसी, पीएमपी जैसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है वो तुम्हें गोल्ड देगी। ये सिर्फ एक मिडिल मैन का काम करेगा, यानी कि ये सिर्फ आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको प्रोसेस करेगा। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म का काम एक ही है, आपके पैसे को उन बड़ी कंपनियों के पास पहुंचाना और वहां पर आपके इन्वेस्टमेंट को प्रोसेस करवाना। तो ट्रांजेक्शन के लिए दोस्तों ये तीनों ही प्लेटफॉर्म सेफ एंड सिक्योर है क्योंकि अभी तक ऐसा कोई इश्यू इनमें देखने को नहीं मिला है। जार ने दोस्तों यहाँ पर सेफ गोल्ड के साथ टाई अप किया हुआ है और गुल्लक ने यहाँ पर एगमोंट के साथ टाई अप किया हुआ है। तुम्हारा जो डिजिटल गोल्ड होता है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आईडीबीआई ट्रस्टीशिप जैसे ट्रस्टी की निगरानी में ये होता है और बैंक की सिक्योरिटी में आपका रखा जाता है जो भी गोल्ड होता है वो। तो सेफ्टी को लेकर यहाँ पर तुम्हें कोई भी इश्यू या फिर घबराने की जरूरत इसमें देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों जो ज्यादा सेफ है वो तुम फोन पे को मान सकते हो क्योंकि ये मार्केट में सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा डाउनलोड इसके है। बाकी सेफ्टी दोस्तों लगभग सेम ही देखने को मिलेगी तीनों में। अब बात करते हैं इनके फीचर्स के बारे में कि अगर हम यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो किसमें हमें ज्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे गोल्ड इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों फोन पे की, तो इसमें तुम्हें ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। गोल्ड या सिल्वर इन्वेस्टमेंट को लेकर सिर्फ एसआईपी या फिर लम सम इन्वेस्टमेंट इसमें तुम कर सकते हो, लेकिन वही जो जार और गुल्लक है यहाँ सिर्फ तुम एसआईपी ही नहीं, इसमें कुछ अलग फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि जार ऐप में एक बेहतरीन फीचर देखने को मिलता है राउंड ऑफ फीचर। इसमें क्या होता है कि जो भी तुम्हारा ऑनलाइन का खर्चा होता है, जैसे कि तुम अगर जार ऐप के थ्रू ऑनलाइन खर्चा करते हो, पैसा सेंड करते हो, तो वहां पर तुम्हारा डेली का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में होता रहेगा। जैसे कि अगर तुम 7 रुपए का कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो तुम्हारे बैंक से 7 रुपए नहीं कटेगा, टोटल 10 रुपए कटेगा। बाकी का जो 3 रुपए एक्स्ट्रा कट रहा है वो गोल्ड में इन्वेस्ट हो जाएगा, यानी कि हर छोटे छोटे स्पेंड पर यहाँ पर तुम्हारा डेली का इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। इसके अलावा गुल्लक में भी एक फीचर है गोल्ड प्लस करके। गुल्लक भी तुम्हें एक कमाल का फीचर देता है, जैसे कि जो भी तुम्हारा इसमें गोल्ड खरीदते हो उसे तुम किराए पर दे सकते हो और उस पर तुम एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हो 4 to 5% तक का। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं। बाकी अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके चार्जेस के बारे में कि इन तीनों ही प्लेटफॉर्म में हमें कौन से चार्जेस देखने को मिल सकते हैं अगर हम यहाँ पर गोल्ड या फिर सिल्वर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो चार्जेस के मामले में दोस्तों कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तुम्हारा इसमें नहीं लगता है, बस कुछ चार्जेस है जैसे कि जीएसटी यहाँ पर तुम्हारा लगेगा जो कि 3% होता है और ये तीनों ही प्लेटफॉर्म में तुम्हारा सेम लगेगा और जीएसटी ये प्लेटफॉर्म नहीं लेता है, ये तुम्हारा गवर्नमेंट लेती है जो कि सरकारी टैक्स होता है। बाकी इसके अलावा तुम्हारा एक चीज और इसमें लगेगी, चार्जेस तुम कह सकते हो स्प्रेड रेट करके है और ये सबसे बड़ा हिडन चार्जेस तुम इसे समझ सकते हो और ये तीनों ही ऐप में होता है, यानी कि जो भी तुम गोल्ड खरीदोगे और उसी वक्त उसे तुम बेच दोगे तो 2 से 3% का वहां पर तुम्हारा इसमें अंतर उसमें तुम्हें इंस्टेंटली देखने को मिलेगा, यानी कि खरीदने के बाद तुरंत तुम्हारे गोल्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऐसा अदर चार्जेस इसमें देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ दोस्तों अगर तुम गोल्ड को यहाँ पर फिजिकल मंगवाओगे तो वहां पर तुम्हें चार्जेस देना पड़ेगा, जैसे कि
मेकिंग चार्जेस हो गया या फिर डिलीवरी चार्जेस हो गया, ये दोनों चार्जेस तुम्हारा इसमें लग जाएंगे। तो ये बात हो गई दोस्तों इन तीनों प्लेटफॉर्म के चार्जेस की। अब बात करते हैं इन तीनों प्लेटफॉर्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो यहाँ पर जो जार है दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो तुम ये कह सकते हो, यहाँ पर जो तुम्हें इसमें विड्रॉल टाइम है वो थोड़ा लंबा देखने को मिलेगा, लगभग 24 से 48 घंटे तक का इसमें इतना समय लग सकता है और लगभग इतना ही समय तुम्हें तीनों प्लेटफॉर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसे मैंने इसके काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज इनके प्ले स्टोर पर देखे हैं। इसके अलावा जो जार ऐप में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि इस प्लेटफॉर्म को अगर तुम एक बार डाउनलोड कर लेते हो तो ये बार बार दिन में 3 से 4 बार तुम्हें नोटिफिकेशन भेजेगा, जो तुम्हें इरिटेट कर सकता है। बाकी अगर हम बात करें गुल्लक ऐप की, तो गुल्लक का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर तुम इसमें गोल्ड प्लस फीचर का यूज करते हो तो ये फीचर अच्छा है, लेकिन ये 100% रिस्क फ्री नहीं है। तुम यहाँ पर जो भी अपना गोल्ड है वो उधार दे रहे हो तो वहाँ पर एक हल्का सा क्रेडिट रिस्क हमेशा रहता है। बाकी अगर हम बात करें फोन पे की, तो फोन पे में दोस्तों ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए सिर्फ एसआईपी या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट के ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, अदर कुछ यहाँ पर फीचर देखने को नहीं मिलते हैं गोल्ड्स को लेकर। तो चलिए अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें इन तीनों प्लेटफॉर्म में से किसका यूज करना चाहिए और हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। अगर बात करें फोन पे की, तो ये सबसे ट्रस्टेड है, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। अगर तुम्हारा फोकस सिर्फ इन्वेस्टमेंट को लेकर है, यानी कि सिर्फ तुम्हें गोल्ड में ही पैसा लगाना है, किसी और फीचर का यूज नहीं करना है, गोल्ड के प्राइस बढ़ने पर तुम्हारा फायदा हो, यही तुम्हारा गोल है, तो यहाँ पर तुम फोन पे की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एक अच्छा खासा रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट पर, तो यहाँ पर तुम गुल्लक की तरफ जा सकते हो, क्योंकि इसमें तुम्हें गोल्ड प्लस का फीचर देखने को मिलता है, जिसमें तुम्हें 4 to 5% का तक का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल सकता है। और अगर तुम्हें डेली सेविंग की आदत लगवानी है तो यहाँ पर तुम जार की तरफ जा सकते हो। जार एप्लीकेशन जो है इसमें तुम्हें सबसे ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं और ये तुम्हें थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि इसमें तुम्हें डेली स्पिन गेम्स ऐसे काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी जो तुम्हें आदत लगवाएगी इन्वेस्टमेंट को लेकर। बाकी दोस्तों अगर तुम्हें इन तीनों में से किसी में भी अकाउंट बनाना है तो इनके अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट बनाओगे तो मुझे इससे थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलेगा, जो मोटिवेट करेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।